नमस्कार। ट्रिपल एस एस्ट्रो में मैं सिंधु मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से बोर्ड पर आ गए, क्योंकि अब बात बोर्ड की होगी ताकि आप समझ सकें अच्छी तरह से। आज चैप्टर 30 की बात करेंगे। अभी तो हम लोग राशि में हैं, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो खाली खाना दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये जन्म कुंडली होती है। इस तरह से बस इसमें भरने होते हैं राशि और ग्रह, और वो फिर किसी की कुंडली बन जाती है। तो कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है, हम कुंडली की बात नहीं करेंगे, हम बात राशियों की करेंगे। लेकिन थोड़ी सी ये इसकी संभावना समझ लीजिए कि ये क्या है। ये एक कुंडली है और इस कुंडली में 12 भाव होते हैं। ठीक है, हम उसके पहले इसको और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे समझ लीजिए। कुंडली में 12 भाव होते हैं और वो 12 भाव फिक्स होते हैं, वो कहीं मूवमेंट नहीं करेंगे। अब जैसे ये जो कुंडली है ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं जाएगी। पहला भाव या फर्स्ट हाउस ये रहेगा। इस चीज को समझ लीजिए, इसी भाव पे, इसी हाउस पे बहुत कुछ डिपेंड है, तो वो आगे बताऊंगा। लेकिन आप पहले ये नंबरिंग सीख लीजिए कि ये फर्स्ट भाव, आपको ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये कौन सा भाव है, आपको स्वयं से समझना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि मैं आज समझा दूं, उसके बाद आगे वहां फिर कभी निकलूं तो वहां फिर समझाऊं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, 1 से लेके 12 भाव तक होते हैं और 12 भाव तक ये जगह फिक्स होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस भाव भी कह सकते हैं, थर्ड हाउस, 4 हाउस, 5 हाउस, 6 हाउस, 7 हाउस, 8 हाउस, 9 हाउस, 10 हाउस, 11 हाउस और 12 हाउस। ये जगह बिल्कुल स्थिर रहते हैं, ये यहाँ से कहीं नहीं खिसकेंगे। अगर कहिएगा कि फर्स्ट हाउस ये हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। फर्स्ट हाउस यहाँ है तो यही होगा, ठीक है। सेकंड हाउस, मैं हाउस की बात कर रहा हूँ, राशियों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात को समझने की पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं हाउसेज की बात हो रही है यहाँ पे। मैं हाउस की बात कर रहा हूँ, भाव की बात कर रहा हूँ, मैं कोई राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले ये फिक्स्ड भाव है, मतलब चौथा भाव कौन हुआ तो ये हुआ, 8वां भाव कौन हुआ तो ये हुआ, 12वां कौन हुआ तो ये हुआ, सप्तम कौन हुआ तो सप्तम भाव ये हुआ, सेकंड भाव कौन हुआ तो ये हुआ। गिन लीजिए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। तो ये फिक्स्ड है। ये मैं एक बार और आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसका मूवमेंट कहीं नहीं होने वाला है। ये भाव फिक्स्ड हैं और ये रिजल्ट देंगे, ये रिजल्ट देंगे और यहीं पे रह के देंगे। अब इसमें आके राशियां शिफ्ट करती हैं, ठीक है, इसमें राशियां शिफ्ट करेंगी। अब इसमें 1 राशि हो जाए, 2 राशि हो जाए, 3 राशि हो जाए, कोई भी नंबर की राशि यहाँ पे शिफ्ट करेगी। तो अभी हम जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कालपुरुष की कुंडली बना के। मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली क्या होती है। कालपुरुष की कुंडली सबसे पहले समझ लीजिए, मेष लगन की कुंडली होती है। तो मेष लगन की कुंडली कालपुरुष की कुंडली मानी जाती है। ये लग्न है, ठीक है, ये लग्न है, समझ लीजिए पहले थोड़ा सा, ये लग्न है। लग्न जो है वो यहीं से शुरू होगा, ठीक है, पहले भाव से। अब लग्न जो है वो बाद में ही है, आगे चलिएगा तो बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लग्न है, लग्न से ही निर्धारण होगा कि आपका कौन सा लग्न है। अगर 7 नंबर की राशि का लग्न उठता है, यहाँ 7 नंबर की राशि का लग्न होता है, तो आपका लग्न जो है तुला राशि होगा।
7 के बाद यहाँ पे 8 बैठा देंगे, 9 बैठा देंगे, 10 बैठा देंगे, 11 बैठा देंगे, 12 बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे, 3 4 5 6। ये हमारी कुंडली का निर्माण हो गया। ठीक है, 12 के बाद 1 बैठा है। क्यों 12 के बाद 1 बैठा है? क्योंकि हमारे पास 12 ही राशियां हैं ना। अब अगर मान लीजिए कि एक समझने की कोशिश कीजिए, 2 उदाहरण मैं दे देता हूँ, फिर अपने मुद्दे पे चलेंगे हम लोग अपने सब्जेक्ट पे चलेंगे। ये तो तुला लग्न की कुंडली हुई। अब जरा समझिए कि मिथुन लग्न की कुंडली। मिथुन लग्न का राशि क्या है? 3। तो 3, अब यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 11 लिख देंगे, 12, 1, 12 के बाद 1, 2। ये हमारा कुंडली बन गया। हमको सबसे पहले लग्न जानना जरूरी है। लग्न के बाद राशियां स्वयं से नंबर से बैठ जाती हैं। तो लग्न की राशि कौन है ये समझना जरूरी है। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली हुई। पिछला तुला लग्न की कुंडली थी। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेष लग्न की कुंडली बनाने के लिए, और वहीं से फिर उस अपने चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। तो ये तो कुंडली हुई। राशियां, कोई भी राशि 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि कहीं भी बैठ सकती है, लेकिन नंबर के ही जाएगी। अगर लगन 1 से 12 तक किसी का भी हो सकता है, लेकिन अगर जिसका नंबर है उसके बाद उसका दूसरा नंबर अगला नंबर आएगा। अब जैसे मेष की कुंडली बनाता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर। ये आपका मेष लगन का कुंडली हो गया। क्योंकि मेष लगन क्यों? क्योंकि पहली राशि लग्न में जो पड़ रही है वही राशि का लग्न होगा। समझ गए? पहली राशि जो लग्न में पड़ेगी वही उस लग्न की कुंडली कहलाएगी। तो ये अभी समझाने के लिए मैंने बता दिया है। वो आगे चलेंगे तो और डिटेल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम 12 लगन दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे नहीं समझना पड़ेगा। तो ऐसे आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन बावजूद मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अब ये मेष लगन की कुंडली हुई, ठीक है। लेकिन हम राशि पे ही हैं, तो हम राशियों से बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है। तो हम चैप्टर 30 की बात कर रहे हैं। लंबा हो गया थोड़ा सा वीडियो, लेकिन छोटा करने की का प्रयास करूंगा। पहला राशि यहाँ पे देखिए, पहला राशि यहाँ पे देखिए, इस पे सर का विचार होगा, सिर का, ठीक है। इससे सिर का विचार होगा। पहली राशि से सिर का विचार होगा। हमेशा ये याद रखिएगा, पहली राशि से सिर का विचार होगा, यानी कि मेष राशि से सिर का विचार होगा, ठीक है। मेष राशि कहाँ है? अभी लग्न है, ठीक है, फर्स्ट हाउस में है। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा, मेष राशि काल पुरुष की कुंडली से हमें चलना है। तो मेष राशि से सिर का विचार होगा, और मेष राशि के अलावा प्रथम भाव फर्स्ट हाउस से भी सिर का विचार होता है। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से आपको, अगर मेष राशि है तो मेष राशि से यहाँ से देखेंगे, प्रथम भाव से देखेंगे। मेष राशि कहीं भी हो सकता है कुंडली में। मेष राशि यहाँ हो गया तो यहाँ से विचार करेंगे, और फिर प्रथम भाव से भी विचार करेंगे। ये आपको रोग में समझना होगा कि कैसे ये जो है उसको करना है। तो डस्टर थोड़ा सा ले लेता हूँ। दूसरा, यहां से मुख का विचार होता है, यहां से मुख का विचार होता है। और ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, और इस पोर्शन से हम लोग यहाँ से यहाँ तक का विचार करते हैं, मुख तक का। अब मुख है
और दाहिनी आंख का विचार करते हैं। दाहिनी आंख, ठीक है। एक अगर बोलिएगा तो क्रम से। अब यहां से काल पुरुष की कुंडली में देखिए किस स्तर का विचार यहां से होगा, यहां से दाहिनी आंख का, तो 12वें नंबर से बाईं आंख का विचार होता है। बाईं आंख का विचार होता है, तो बाईं आंख को देख लीजिए, ठीक है। अब यहां से कंधे का विचार होगा, कंधा का या भुजा का, ठीक है। थर्ड हाउस से, ये तीसरी राशि से कंधा का या भुजा का विचार होता है। तो और यहाँ से चार नंबर राशि से छाती का और सीना का विचार होता है, ठीक है। यहाँ पेट का ऊपरी हिस्सा, पेट का ऊपरी हिस्सा, और 5वीं से हृदय का भी विचार होता है, 5th से। 6ठा से नाभि और कटी प्रदेश, नाभि से कटी प्रदेश तक का विचार होता है। नाभि से कटी प्रदेश तक का विचार होता है। यहाँ से कटी प्रदेश का विचार होता है। 8वें से गुप्तांग का विचार होता है, ठीक है। तो इसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या है। दोनों जंघा का विचार जो है यहां से आप कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। पहली राशि यानी कि मेष से सिर का विचार होगा। दूसरा जो है वृष है, तो वृष से मुख और दाहिनी आंख का विचार होता है, इसलिए वाणी का विचार हमेशा दूसरे भाव से ही किया जाता है। तीसरा जो राशि है मिथुन, तो उससे कंधा और भुजा की बात करेंगे। चौथी राशि कर्क है, छाती सीना की बात करेंगे। 5वीं राशि पेट का ऊपरी हिस्सा हृदय की बात करेंगे। 6ठी से नाभि से कटी प्रदेश, 7वां कटी प्रदेश, 8वां गुप्तांग, 9 दोनों जंघा, 10 रीढ़ की हड्डी से कमर तक, कमर की हड्डी तक भी देखेंगे। घुटना से टखना तक 11वें से देखेंगे, और बाईं आंख और पंजा जो है वो 12वें से देखेंगे। 12वीं राशि और प्लस 12वां भाव, ये हमेशा याद रखिएगा कि हमको देखना क्या है। पहले तो ये राशि से भी देखना है और उस भाव से देखना है। हो सकता है कि मेष राशि कल को यहाँ पड़े, तो सिर का विचार ये 10म भाव से भी होगा और ये 10म से भी होगा यहाँ से, क्योंकि मेष राशि यहाँ पे है और भाव यहाँ है, तो ये दोनों से विचार होगा। अगर हमको देखना है कि भुजा में कितना, मतलब भुजा में दर्द है, भुजा में कोई बीमारी हो रहा है, तो ये 3rd नंबर की राशि जहाँ से है वहाँ पे देखना होगा कि 3rd नंबर की राशि कहाँ गई, और तीसरे भाव को भी देखना होगा। हमको दोनों को लेकर चलना होगा, तब जाके हम फल कथन कहने में बहुत आसान होंगे। ये मतलब हालांकि ये रोग और निर्णय में आप जाइएगा तो रोग में आपको पता चलेगा, ये पूरी तरह से डिटेल्स में पता चलेगा इसको। लेकिन फिलहाल के लिए हमको ये समझना जो है, राशियों को हमको ख़त्म करना है, तो राशियों को ये इस तरह से हमको निरूपण करते हैं, क्योंकि काल पुरुष के अंगों पर जो है राशियों का निर्धारण होता है, ठीक है। और ये काल पुरुष की कुंडली है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये काल पुरुष की कुंडली होती है मेष राशि की, ठीक है। काल पुरुष कौन है? काल पुरुष स्वयं ईश्वर समझ लीजिए इनको, ठीक है। तो पहली कुंडली जो है काल पुरुष की होती है, ठीक है। पहली कुंडली काल पुरुष की होती है। तो ये काल पुरुष की कुंडली का अगर नाम आ गया तो समझ जाइए कि मेष राशि की कुंडली है, किसी और की कुंडली नहीं, मेष राशि की कुंडली है। अभी हम मेष लगन की कुंडली है,
तो आगे चलेंगे तो हम लोग लगन समझेंगे और राशि समझेंगे। लेकिन पहले हमको ये समझना जरूरी है कि पहली राशि या पहले भाव से सिर का विचार होगा, दूसरी राशि या दूसरे भाव से मुख या दाहिनी आंख का बात होगा, तीसरी राशि या तीसरे भाव से कंधा या भुजा की बात होगी, चौथी राशि से या चौथे भाव से छाती या सीना की बात होगी, पांचवी राशि या पांचवें भाव से पेट का ऊपरी हिस्सा और हृदय की बात होगी, छठी राशि या छठे भाव से नाभि से कटी प्रदेश तक की बात होगी, सातवें से कटी प्रदेश की बात होगी, आठवें से गुप्तांग की बात होगी, नौवें से दोनों जंगा की बात होगी। नौवीं राशि और नौवें भाव दोनों से, 10वीं राशि रीढ़ की हड्डी कमर की बात होगी, घुटना से टखना तक जो है 11वीं राशि और 11वें भाव से होगी, और बाईं आंख और पंजा की बात जो है वो 12वीं राशि और 12वें भाव से होगी। हमको देखना ये है, हमको देखना राशियों को भी है और देखना हाउसेज को भी होगा, भाव को भी होगा। क्यों भाव को देखना होगा? क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली को अभी आप आगे और अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जो जिस जगह का मालिक होता है ना, वो वहाँ से वो चीज़ों को देखा जाता है। वो आगे चलिएगा तो समझाऊंगा। खैर, तो ये इस चीज को याद रख लीजिए, राशि और भाव दोनों से समझना है, ठीक है। हाउसेज से भी समझना है और जॉडियक साइन से भी समझना है हमको कि इससे ये बीमारी हो सकती है। मेष राशि है, अगर लग्न है, लग्न कमजोर हो गया तो सर में दर्द होगा, क्योंकि पहली राशि छोड़ दीजिए, भाव में अगर लग्न में सिर का बीमार देखा जाता है तो लग्न कमजोर होगा तो सिर में दर्द होगा, सिंपल सी बात है। और पहली राशि जो है मेष यहाँ पे हो गई तो यहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ये भाव पीड़ित हो गया तो सिर में दर्द होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को समझना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, चैप्टर 30 खत्म। एक या दो चैप्टर हम आपको और समझाएंगे, उच्च नीच, और उसके बाद ग्रहों और भावों की ओर कंटिन्यू हम बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।